नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन या जिसको इनरोलमेंट बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया हो, चाहे किसी बोर्ड के माध्यम से पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया हो। तो पॉलिटेक्निक की हम बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ईयर में अभी नौ प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं या लेटरल एंट्री के माध्यम से जो द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश लिए हैं, उनका इनरोलमेंट या नामांकन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसकी नामांकन की प्रक्रिया या इनरोलमेंट की प्रक्रिया के संबंध में जो आपका बीटी यूपी है उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये नामांकन या इनरोलमेंट 15 नवंबर से आपका प्रारंभ होकर के 10 दिसंबर तक पूरा इसको कर लिया जाना है। तो नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनरोलमेंट के लिए या नामांकन की प्रक्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो लिस्ट बना करके आप सारी चीज़ों को पहले से तैयार रखिए, ताकि समय से आप अपनी संस्था में उसको देकर, या आपको खुद अपडेट करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको स्वयं से अपडेट कर लेंगे। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इनको हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक डिटेल्स में बिल्कुल जो नाम है, अभी इनरोलमेंट जो आपका शुरू हो रहा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें जब आपके नाम में या आपके पिता के नाम में, माता के नाम में या जन्म तिथि में यदि कोई त्रुटि हो जाएगी, एरर हो जाएगी, आप खुद ही कर देंगे या गलती से आपसे हो जाएगा भूलवश, तो वो फिर आपको बहुत आगे चल के परेशान होना पड़ेगा। फिर संशोधन के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, फिर आपके डिप्लोमा में गलत हो जाएगा, फिर आप कहेंगे इसको ठीक कराइए। तो अनावश्यक रूप से आप पर बर्डन पड़ेगा, अनावश्यक रूप से आप परेशान होंगे। संस्था में आप बार बार एप्लीकेशन देंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाई स्कूल के हिसाब से आप सारा डेटा को अपडेट करिए, स्पेलिंग एक एक चेक कर करिए, अपने नाम में, पिताजी के नाम में, माता के नाम में, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको विशेष तौर से जांच कर ही आप उसको भरिए। जो भी सूचना या आपसे मांगी जा रही है सूचना, तो आप उसको उपलब्ध कराइए। तो आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर में मेल या फीमेल, कैटेगरी आपकी क्या है, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, सब कैटेगरी आपकी क्या है, आपका माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं, आधार नंबर बिल्कुल सही सही भरिए, जी का रोल नंबर आपको बिल्कुल सही सही भरना है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं प्रत्येक स्टूडेंट की जिनकी आवश्यकता पड़ना है। तो इस संबंध में आप हाई स्कूल का अपना सर्टिफिकेट रख लीजिए। कैटेगरी सब आपको पता है, सब कैटेगरी में आपका जो भी उपवर्ग जैसे जिसको हम बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर है, कोई मिलिट्री पर्सनल है, कोई अन्य इस तरीके से है, तो वो उसमें भर सकते हैं। माइनॉरिटी है कि नहीं, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, जैन, इस तरीके के जो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, तो वो अपना इसमें यस या नो कर देंगे। आधार नंबर आपका जो है उसको सही सही भरेंगे, जी कप का रोल नंबर बिल्कुल सही सही लिखेंगे। अब इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैं फिर बता देता हूं, अभी जो भी सूचना छात्र छात्राओं की भरी जा रही है, आपके आधार में जो भी आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन लिखा है आप उसी को फिल कर दीजिए। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कन्फ्यूजन मन में आएगा, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल भरें, इन्फॉर्मेशन एड्रेस भरें, या हम अपने जहाँ के रहने वाले वहाँ का भरें। तो मैं आपसे बताऊँ, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का जो आपके आधार में लिखा है सब पता लिखा होगा, गांव का नाम लिखा होगा, आपकी तहसील का नाम लिखा होगा, जिले का नाम लिखा होगा, प्रदेश लिखा होगा, उसमें पिन कोड पड़ा होगा, वो एड्रेस आप सारा चीज़ उसमें फिल कर दीजिए। उसमें बहुत सोचने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्लीट एड्रेस लिखिए। कंप्लीट एड्रेस में मतलब सन आप से शुरू होता है। जैसे आप सुपुत्र हैं, इनके अपने पिताजी का नाम, अपने गाँव का नाम, अपने जो तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, या जो भी मकान संख्या है, उसके अलावा जो आपकी तहसील पड़ती है, जिले का नाम क्या है, प्रदेश का नाम क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आप विस्तृत तरीके से अच्छे तरीके से भरिए। ये एड्रेस को आप ये मान के लिखिए कि यदि आपको इस एड्रेस पे कोई पत्र भेजे तो आपके घर तक आप तक पहुंच जाए। तो ये मतलब होता है। डिस्ट्रिक्ट, तहसील हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया। इसके अलावा ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर, छात्र छात्राएं गलती करते हैं, मोबाइल नंबर किसी का भी दे देते हैं। कैफ़े, साइबर कैफ़े वाले भैया का, कंप्यूटर वाले भैया का दे दिया, कभी किसी और का भर दिया, तो ऐसी गलती मत करिए। मोबाइल नंबर बिल्कुल
सही सही दीजिए, नहीं है तो एक नया नंबर आप ले लीजिए और सारी चीज़ों में उसी को आप फिल करिए, ताकि समय पर कोई अपडेट या कोई आपको OTP आए तो आपको समय पर प्राप्त होती रहे। ईमेल एड्रेस बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं बना हुआ है, वो कंपलसरी है, ईमेल एड्रेस आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बना है तो ईमेल बनाना आप सीख लीजिए। आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने आए हैं, आप टेक्निकल विधा के एक छात्र हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, तो आपको ये सीख लेनी चाहिए। ईमेल उसको तत्काल बनाना सीख लीजिए, उसको बना करके कहीं नोट कर लीजिए, उसका पासवर्ड नोट कर लीजिए, उसको गोपनीय रखते हुए समय समय पर बीच बीच में चेक करते रहिए। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही सही भरिए और पहले से इसको बिफोर हैंड इसको तैयार करके आप लोग इसको अपने पास रख लीजिए। तीसरी बात आती है लास्ट या जो क्वालिफिकेशन आपका है उसके बारे में, आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो एग्जामिनेशन नेम जैसे हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है, सारा चीज़ भर दीजिए। अगर इंटरमीडिएट से आए हैं तो वो सारा डिटेल भर दीजिए, ITI से आए हैं तो ITI के डिटेल भर दीजिए। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, लास्ट क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, उसको आपको भर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको रेडीमेड पहले से रखना है और आपको सब पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का क्या मतलब है। मींस एग्जामिनेशन नेम का क्या मतलब है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है, पासिंग ईयर आपका कौन सा है, उसमें परसेंटेज कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका D नंबर पे स्कैन्ड स्टूडेंट की फ़ोटो, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यदि पासपोर्ट साइज फ़ोटो ना हो तो आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए। बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और अच्छे से खिंचाइए, ये नहीं कि कहीं आपने कैप लगा लिया, कहीं चश्मा पहन लिया, कहीं कुछ आपने टी-शर्ट उल्टी सीधी बनियान पहन के खिंचवा ली। ये सब एक्टिविटीज़ मत करिए। एक फॉर्मल तरीके से एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाइए और उसी को JPG फॉर्मेट में स्कैन कर लीजिए। तो उसका जो साइज़ है वो 30 से 50 KB रहना चाहिए। तो 30 से 50 KB की आप एक अपनी फ़ोटो स्कैन करके बना लीजिए, बढ़िया बिल्कुल क्लियर हो और लेटेस्ट फ़ोटो हो। बहुत बचपन की या 2-4 साल पहले की फ़ोटो मत लगाइए कि आप उसमें पहचान में ही ना आए। अगला है E नंबर पर है स्टूडेंट की सिग्नेचर। आप सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी करते हैं हमेशा उसी तरह की सिग्नेचर करिए। अच्छे सिग्नेचर आप उसको बना लीजिए, 10 से 30 KB में उसको स्कैन करके रख लीजिए। फाइल साइज आप बना लीजिए 10 से 30 KB तक मैक्सिमम। तो ये चीज़ें आपको ABCDE तक मैंने आपसे बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपका सारा रिकॉर्ड इससे संबंधित रेडी रखिए। जैसे ही संस्था से मांगा जाए या आपको स्वयं अपडेट करने के लिए कहा जाए, 15 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो तत्काल उसको अपडेट आप कर लीजिए या अपडेट उसको करा लीजिए। या संस्था में मांगा जाता है तो आप उसको तत्काल उपलब्ध करा दीजिए। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नामांकन प्रक्रिया या इनरोलमेंट की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो समय पर सभी लोग करा लीजिए जितनी भी जल्दी हो सके। दूसरी एक बात है कि यूपी में आप जानते हैं कि फ्री टैबलेट या जो स्मार्टफोन वितरण की योजना वो भी प्रचलित है। तो अभी तक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का चूंकि इनरोलमेंट नहीं है तो उनको अभी इस योजना के लिए वो अपना जो प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है आगे चल के उनके लिए कुछ इस तरीके का आए, तो वो आपका होगा इनरोलमेंट पूरा होने के बाद। तो इसमें सही सही सारी जानकारी भरिए और समय पर अपनी इनरोलमेंट जनरेट कर लीजिए, नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए, ताकि यदि इस योजना में आपको शामिल करने की बात आए तो आपको भी इसमें सम्मिलित किया जा सके। अब एग्जैक्ट उसमें निर्णय क्या होगा, कैसे शामिल किया जाएगा, कब शामिल किया जाएगा, इसका निर्णय उच्च स्तर से लिया जाएगा। जैसा भी सूचना होगी हमको प्राप्त होगी वो हम आपको बता देंगे। तो पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनरोलमेंट या नामांकन को सही सही तरीके से सारा डेटा भरते हुए उसको अपडेट करा लेना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। जो भी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से आए हैं ऐसे छात्र छात्राएं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए कि आपकी नामांकन प्रक्रिया या इनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है 15 से। समय पर सभी को इनरोलमेंट अपना कराना है। सारे डेटा को जो मैंने बताया है वो आपको तैयार रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।